दोस्तों, जिंदगी का सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब हम गिरते हैं, बल्कि वो होता है जब हम गिरने के बाद खुद को उठाने की हिम्मत खो देते हैं। आज की यह कहानी किसी राजा की नहीं है, किसी अमीर की नहीं है। यह कहानी है आपकी, मेरी और हम जैसे करोड़ों लोगों की। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन अंत में खुद को पा लिया। रवि एक बहुत ही साधारण से कस्बे में पैदा हुआ था, जहां बड़े सपने देखने वाले लोगों को अक्सर नासमझ समझा जाता था। उसका घर कच्चा था, कमाई बहुत सीमित थी। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर घर काम करके परिवार का सहारा बनती थी। बचपन से ही रवि ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसने देखा था कि कैसे पैसे की कमी इंसान के आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाती है, कैसे सपने हालात के नीचे दब जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी रवि के मन में एक सवाल बार बार उठता था कि क्या उसकी जिंदगी भी बस इसी तरह बीत जाएगी या वह कुछ बदल पाएगा। स्कूल में वह औसत छात्र था, लेकिन मेहनती था। किताबें उसे इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उनमें एक अलग दुनिया होती थी, जहां हालात से ऊपर उठना संभव लगता था। दिन में वह पिता की दुकान पर हाथ बटाता, शाम को माँ की मदद करता और रात में थकान के बावजूद पढ़ने बैठ जाता। कई बार ऐसा होता कि नींद आंखों पर भारी पड़ जाती, लेकिन वह खुद को समझाता कि आज अगर थक गया तो कल और ज्यादा थकना पड़ेगा। कस्बे के लोग उसे अक्सर ताने देते थे कि इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, हमारे जैसे ही तो बनना है। कुछ लोग मजाक उड़ाते। रवि उसी कस्बे में धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जहां लोग हालात से समझौता करना ही समझदारी मानते थे। उसके दिन एक जैसे बीतते थे, सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना और अगला दिन फिर वही। लेकिन उसके मन में एक दिन एक अनकहा सवाल उठता था कि क्या जिंदगी बस यही है या इसके आगे भी कुछ है। जब वह छोटा था तब उसे यह समझ नहीं आती थी कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि यह इंसान के सपनों को भी धीरे धीरे कमजोर कर देती है। उसने देखा कि कैसे उसके पिता मेहनत के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश करते थे और माँ थकान के बावजूद कभी शिकायत नहीं करती थी। लेकिन रवि समझने लगा कि चुपचाप सह लेना भी एक तरह का दर्द होता है। स्कूल के दिनों में वह अक्सर खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता रहता था कि क्या कभी उसका भी नाम किसी अच्छे काम के लिए लिया जाएगा, यह वह भी गुमनाम ही रह जाएगा। शिक्षक कभी कभी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन घर की हालात ऐसी थी कि तारीफ से ज्यादा रोटी जरूरी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। पिता की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं रहती थी और माँ का शरीर भी अब पहले जैसा साथ नहीं देता था। ऐसे में रवि के मन में तय किया कि चाहे जो हो जाए वह अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस फैसले की कीमत उसे अपने सपनों से चुकानी पड़ी। उसने पढ़ाई छोड़ दी। वह दिन उसके जीवन के सबसे भारी दिनों में से एक था, क्योंकि सपनों को छोड़ना आसान नहीं होता। इंसान जब सपना छोड़ता है तो उसके साथ खुद का एक हिस्सा भी छोड़ देता है। रवि बाहर से मजबूत दिखने लगा, लेकिन अंदर से वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। कई रातें ऐसी थी जब वह सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि अगर वह थोड़ा और हिम्मत करता तो शायद हालात कुछ और होते। लेकिन फिर वह खुद को समझाता कि सोचने से घर नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ती है। समय गुजरता गया और रवि ने काम के साथ साथ लोगों को समझना सीख लिया। उसने देखा कि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद को मजबूत दिखाते हैं, चाहे अंदर से कितने ही कमजोर क्यों ना हो। धीरे धीरे उसने अपने मन को भी मजबूत बनाना शुरू किया। वह हर छोटी बात से सीख लेने लगा। किसी का गलत व्यवहार उसे तोड़ने की बजाय उसे और सतर्क बना देता था। कभी कभी उसे लगता था कि शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि जब भी वह थोड़ा संभलता कोई नई परेशानी सामने आ जाती। कभी काम में नुकसान, कभी किसी अपने की बीमारी, कभी उम्मीद टूटने का डर। लेकिन अब रवि पहले जैसा नहीं रहा था। उसने यह मान लिया था कि परेशानी आना असामान्य नहीं है, बल्कि बिना परेशानी की जिंदगी ही असामान्य होती है। एक दिन उसे एक छोटा सा मौका मिला, बहुत छोटा,
ऐसा मौका जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन रवि ने उसे पकड़ लिया। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया, बिना किसी लालच के, बिना यह सोचे कि उसे बदले में क्या मिलेगा। बस वह बस इतना चाहता था कि खुद को यह साबित कर सके कि वह बेकार नहीं है। धीरे धीरे उसकी मेहनत लोगों को दिखने लगी, लेकिन सफलता अभी दूर थी। कई बार ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक होता दिखता और अचानक सब बिखर जाता। उन दिनों रवि चुपचाप बैठकर सोचता कि शायद यही उसकी कहानी है। आगे बढ़ो, गिरो, फिर उठो और फिर गिरो। लेकिन इस बार गिरने के बाद वह ज्यादा देर नीचे नहीं रुकता था। वह जान चुका था कि रुक जाना ही असली हार है। माँ अक्सर उससे कहती कि बेटा, भगवान सब देख रहा है, देर से ही सही लेकिन न्याय जरूर करता है। रवि पहले इन बातों को केवल सांत्वना समझता था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद धैर्य ही असली ताकत है। सालों की मेहनत, चुपचाप सहन किया गया दर्द, बिना किसी शिकायत के निभाई गई जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर धीरे धीरे उसकी किस्मत की नींव बना रही थी। एक समय ऐसा आया कि जब वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे अब उससे सलाह लेने लगे। रवि को समझ में आया कि इज्जत एक दिन में नहीं मिलती, यह उस वक्त मिलती है जब इंसान बिना दिखावे के खुद को मजबूत बना लेता है। पिता की तबीयत अब बेहतर थी। माँ के चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून था। घर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं आया था, लेकिन उम्मीदें आ चुकी थी। और उम्मीद आने के बाद इंसान थकता जरूर है, लेकिन टूटता नहीं। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह आसान नहीं था, लेकिन यही रास्ता उसे मजबूत बनाता गया। उसने यह समझ लिया कि जिंदगी में हर किसी को एक ही समय पर सब कुछ नहीं मिलता। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन देर से मिलने वाली चीजें अक्सर ज्यादा टिकाऊ होती हैं। आज रवि नहीं कहता कि उसने ये सब कुछ पा लिया है, बस वह इतना कहता है कि उसने हार नहीं मानी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जो इंसान हालात के सामने झुकने से इनकार कर देता है, वही इंसान एक दिन अपनी कहानी खुद लिखता है। और यही कहानी हर उस इंसान के लिए है जो आज चुपचाप संघर्ष कर रहा है, जो महसूस करता है कि उसकी मेहनत कोई नहीं देख रहा। क्योंकि समय जरूर लगता है, लेकिन जब समय बदलता है तो वही संघर्ष इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और इस तरह रवि की कहानी किसी बड़ी जीत के शोर के साथ नहीं, बल्कि एक गहरी शांति के साथ पूरी होती है। क्योंकि उसने समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि तालियां नहीं होती, बल्कि वह सुकून होता है जो इंसान को खुद से मिलता है। वह आज भी उसी सादगी से जीता है, वही मेहनत करता है, जमीन से जुड़ा हुआ वही इंसान है। फर्क सब सिर्फ इतना है कि अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा है। उसे पता है कि रास्ते में फिर मुश्किलें आएंगी, फिर अंधेरी रातें होंगी और कभी कभी मन कमजोर भी पड़ेगा। लेकिन अब वह घबराता नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। उसने अपने संघर्ष को अभिशाप नहीं बल्कि अपना गुरु माना है, जिसने उसे धैर्य, सहनशीलता और आत्मसम्मान सिखाया। आज वह उन लोगों की मदद करता है जो उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां वह कभी खड़ा था, और उनसे बस यही कहता है कि हालात तुम्हारी पहचान नहीं होते, बल्कि तुम्हारा हौसला तुम्हारी पहचान बनता है। और अगर तुम आज टूटे हुए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम सीख रहे हो। और यही सीख एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुमने कभी सिर्फ सपने देखे थे। इसलिए अगर तुम यह भी कहानी सुन रहे हो और अपने जीवन के किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हो, तो याद रखना कि रुक जाना कोई विकल्प नहीं है, धीरे चलना भी चलना ही होता है। और जो इंसान आखिरी सांस तक खुद पर भरोसा रखता है, वह अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखता है। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपने इसमें खुद को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो आज हार मानने के करीब हैं। कमेंट में जरूर लिखें कि आप अपनी जिंदगी में किस बात से लड़ रहे हैं, या बस इतना लिख दे कि मैं हार नहीं मानूंगा। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी न किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा करने के लिए है। धन्यवाद। राधे राधे।